संस्कृत में जो है, संस्कृत में लकार जो है वो 10 है। कितना है? 10। लकार कितना है संस्कृत में? 10 है। ठीक है, 10 लकार 10 है। लेकिन हमें अभी पढ़ना है मात्र 5 लकार को। कितना लकार पढ़ना है? 5 लकार पढ़ना है। ठीक है, 5 लकार पे हम चर्चा करेंगे और 5 लकार ही पढ़ना है। और 5 ही लकार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 10th एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लकार पढ़ लेते हैं। पहले लकार के बारे में जान लेते हैं। तो लकार कितने हैं? 10 लकार है। लेकिन पढ़ना कितना है? 5 लकार के बारे में पढ़ना है अभी। तो देखिए, पहला लकार है लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। उसके बाद है लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। उसके बाद है लंग लकार। ठीक है, उसके बाद है विधिलिंग। और लट लोट लंग विधिलिंग, लट लोट लंग और विधिलिंग, लट लोट लंग और विधिलिंग है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ गए? ये लिट है। ठीक है, तो यहाँ है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिरिट। ठीक है, तो देखिए, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं इसके बारे में आप जान रहे होंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं क्या। तो वर्तमान काल के डिफिनीशन हम बता रहे हैं। जैसे जो समय अभी बीत रहा है, जो समय अभी बीत रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जो समय अभी बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे। तो वर्तमान काल के बारे में हम जानेंगे जो समय अभी बीत रहा है। क्या हो रहा है? अभी बीत रहा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी बीत रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। अभी जो समय बीत रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। बालक पढ़ता है, यानी बालक पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? बालक पढ़ती, बालक पढ़ता है। अब देखिए, लोट लकार मतलब हो गया अनुज्ञा काल। क्या हो गया? अनुज्ञा काल, मतलब आज्ञा देना, अनुरोध, ये सब हो गया लोट लकार के अंतर्गत। जैसे तुम पढ़ो, ये क्या हुआ? आदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आदेश। तुम पढ़ो, आज्ञा दे रहे। तुम पढ़ो, तुम पढ़, तुम पढ़। अब देखिए, लंग लकार के अंतर्गत आ गया भूतकाल। लंग लकार के अंतर्गत भूतकाल आ गया। जैसे हम लोट लकार के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या? अनुज्ञा, अनुज्ञा काल का। जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, ये सब क्या चीज में आ जाएगा? लोट लकार में। तुम जाओ, तुम खाओ, पढ़ो, घर जाओ, ये सब क्या हो जाएगा? आज्ञा देना। ठीक है, अनुरोध करना, ये सब हो गया लोट लकार में। ठीक है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो का क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? तुम पढ़ो, तुम पठ। क्या हो जाएगा? तुम पठ। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। क्या है तीसरा नंबर? लंग लकार। इसके बारे में समझिए, लंग लकार तीसरा पॉइंट। लंग लकार भूतकाल होता है। भूतकाल, इसमें आप समझिए भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं ये तो आप जानते होंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल के बारे में तो आप समझ रहे होंगे जो भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल के बारे में आप जानते हैं क्या? तो अब देखिए, भूतकाल, जो समय बीत गया। रमेश विद्यालय गया, यानी बीत गया। क्या हो गया? बीत गया, जो समय बीत गया। अब देखिए, भूतकाल, भूतकाल मतलब बीत गया, भुला गए। मतलब कोई भी चीज हम पहले सुनते तभी भुलाते हैं, सुने और भुला गए, यानी बीत गया वो बात। तो रमेश विद्यालय गया, मोहन खाना खाया, ये सब क्या हो जाएगा? लंग लकार के अंतर्गत भूतकाल। रमेश विद्यालय गया, रमेशः विद्यालयम आगच्छत, रमेशः विद्यालयम आगच्छत। अब आते हैं विधिलिंग। विधिलिंग
में होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। विधिलिंग के अंतर्गत क्या होता है? चाहिए। चाहिए सकना के अर्थों में प्रयोग होता है विधिलिंग का। उसे सच बोलना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। उसे सच बोलना चाहिए। तो सह सत्यम बदेत। बदेत मतलब क्या होता है? बोलना। बद धातु होता है, तो बदेत मतलब हो गया बोलना, सत्यम मतलब हो गया सत्य, और उसे वह का प्रयोग होता है सह के लिए। उसे सच बोलना चाहिए। सह सत्यम वदेत। अब आते हैं लिरिट लकार पे। लिरिट लकार भविष्यत काल होता है। यहाँ लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल। वह घर जाएगा मतलब भविष्य में, वो जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, ये सब क्या हो जाए? जो भविष्य में होगा। भविष्य में होगा। भविष्य में होगा। भविष्य में होने वाली घटना, वाली घटना या क्रिया, क्रिया क्या कहलाएगी? लिरिट लकार। जैसे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, ये सब क्या होगा? भविष्य काल में होगा। वह घर जाएगा। सह गृहम गमिष्यति। सह गृहम गमिष्यति। मैं वेद पढ़ूंगा। अहम वेदम पठिष्यामि। अहम वेदम पठिष्यामि। अहम वेदम पठिष्यामि। मैं वेद पढ़ूंगा। वह घर जाएगा। सह गृहम गमिष्यति। ये हो गया लिरिट लकार का। ठीक है। अब देखिए, आप यहां से याद रखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। लट लोट लंग विधिलिंग। लट लोट लंग विधिलिंग। लट लोट लिंग लंग विधिलिंग। लट लोट लंग विधिलिंग लिरिट। लट लोट लंग विधिलिंग लिरिट। याद हो गया होगा आप लोगों को। एक बार मेरे साथ बोलिए, लट लोट लंग विधिलिंग लिरिट। लट लोट लंग विधिलिंग और लिरिट। यहां तक याद हो गया होगा। तो बताइए, लट लकार किसे कहते हैं? कॉपी नहीं देखना है, किताब नहीं देखना है, और बोलना है। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। लोट लकार अनुज्ञा काल। लंग लकार भूतकाल। विधिलिंग चाहिए का अर्थ में। लिरिट लकार भविष्यत काल। यहां तक आपको याद हो गया होगा और समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक बार देख लेते हैं वचन को। आप लोगों ने कमेंट किए थे कि वचन में कुछ कंफ्यूजन है, वचन के बारे में एक बार रिपीट कर दीजिए। तो वचन का सिर्फ डिफिनीशन में आप लोगों को प्रॉब्लम था, नहीं समझ रहे थे। तो देखिए वचन क्या है, कुछ नहीं है वचन। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे धातु रूप का प्रयोग आप लोग कैसे कीजिएगा। जैसे पठ धातु का प्रयोग करके कैसे बनाइएगा, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग समझते हैं वचन। तो देखिए वचन समझते हैं। क्या चीज समझते हैं? वचन। अब देखिए वचन, वो वाला वचन नहीं, अमिताभ बच्चन वो नहीं, ये है वचन। क्या है? वचन। तो देखिए वचन कितने होते हैं और वचन का डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए हिंदी में और संस्कृत में फर्क है। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे। संस्कृत में वचन 3 हैं। कितने वचन हैं? 3। एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
अब देखिए देखिए यहाँ इसको वचन मतलब समझिए गिनती की, गिनती करना, मतलब गिनती करना एक वे में समझिए कि गिनती की ही संख्या को हम वचन कहेंगे। किसी भी चीज को गिनना ही वचन कहलाता है, ठीक है। और इसका डिफिनीशन आप ऐसे समझ सकते हैं, जिससे किसी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी भी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ लिखते हैं जिससे, फिर तो इसको जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ठीक है। एक वचन एक बालक, द्विवचन मतलब दो बालक, बहुवचन दो से अधिक के लिए, दो से अधिक बालक, ठीक है। तो एक वचन मतलब एक बालक हो या किसी भी वस्तु का नाम हो, पदार्थ हो, वो क्या हो जाएगा, एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो एक वचन। दो होगा तो द्विवचन, दो से अधिक होगा तो बहुवचन। जैसे 5 घोड़ा, संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्व, ठीक है। बालक, एक घड़ी, एक कलम, ये सब क्या हो जाएगा, संस्कृत। ये संस्कृत में वचन पढ़ लिए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं। एक वचन मतलब एक बालक, एक लड़का, एक घड़ी, एक कलम, ये सब क्या हो जाएगा, एक वचन। द्विवचन में दो बालक, दो कलम, दो लड़का, दो पेन या पेंसिल या कलम, मान लीजिए कुछ भी, 5 घोड़ा, 5 गाय, 10 हाथी, ये सब हो गया बहुवचन में। तो वचन समझ गए होंगे, जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं।